स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम जानने वाले हैं कि रेबीज़ क्या है और जो कौन-कौन से जो जानवर इससे संक्रमित होते हैं और ये कौन-कौन जानवरों में पाई जाती है। और आपको अगर किसी आपको या किसी भगवान ना करे आपको या किसी आपके जानने वाले को अगर किसी रेबीज़ से संक्रमित जानवर ने काट लिया है, तो उसके लिए जो है क्या करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि रेबीज से कैसे हम बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो रेबीज जो है ना वो जो है एक वायरस के द्वारा होता है, वो है लाइसा वायरस। और रेबीज का जो मतलब है ना, लिटरली उसका मतलब होता है रेज पॉइजन। रेबीज का लैटिन जो मतलब होता है उसको कहते हैं रेज पॉइजन। रेज पॉइजन इससे कि जो भी संक्रमित जानवर होते हैं इससे वो अधिक गुस्से में रहते हैं और उनको हाइड्रोफोबिया रहता है, मतलब वो उनको पानी से डर लगता है और ज़्यादा ही अग्रेशन में रहते हैं, मतलब बहुत ही गुस्से में रहते हैं। और हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जो भारत में जो जो स्ट्रे डॉग्स और कैट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं दुनिया के मुकाबले। तो भारत नंबर वन देश है जो है रेबीज से होने वाली जो है डेथ्स के मामले में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सड़कों पे कुत्ते बिल्ली जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए भी हमें ये इसको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और रेबीज से हर साल लगभग 60,000 लोगों की मौत हो जाती है पूरी दुनिया में। और जैसे मैंने बताया कि भारत में आवारा कुत्तों और बिल्लियों की सबसे बड़ी आबादी है। और भारत से जो है हमेशा कुछ ना कुछ रेबीज के को रोकने के लिए कदम उठाई जाती हैं भारत सरकार द्वारा या जो है राज्य सरकार द्वारा। कभी कुत्तों को लाइक उनको स्टेरलाइज कर दिया जाता है, नसबंदी कर दी जाती है, या उनको म्यूनसिपालिटी द्वारा पकड़ के ले जाया जाता है, कहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है इत्यादि। तो हमें ये बहुत जानना ज़रूरी है कि लाइक रेबीज़ क्या है और रेबीज़ से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि लाइक हमने आसपास में कि आज कुत्ते ने उसको काट लिया या फलाना को काट लिया है। ठीक है उस तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है कि भारत में तो हर गली कूचे में आपको चार पांच कुत्ते अकेले खड़े मिल ही जाएंगे। और रात के टाइम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा ही परेशान कर देते हैं, किसी बाइक वाले को या किसी कार को दौड़ने के चक्कर में जो है चलाने वालों को भी नुकसान होता है और बेचारे कुत्तों को भी नुकसान हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि रेबीज का मतलब है क्रोध विष, जैसे कि रेज पॉइजन। और ये लाइसा वायरस से होता है। और ये स्तनधारियों को संक्रमित करता है, मतलब जो मैमल्स होते हैं उनको संक्रमित करता है, जैसे कि कुत्ते और भेड़िए जो है, और ये है आपका चमगादड़, और एक मोंगूज जो नेवला कहते हैं जिसको, और रकून। रकून तो खैर यूएसए में पाए जाते हैं, भारत में तो पाए नहीं जाते, लेकिन भारत में पाए जाते हैं कुत्ते और फॉक्स और बैट्स। ठीक है। तो ये जो है जानवर होते हैं जो रेबीज को फैलाते हैं। और हम अब संक्रमित जानवरों की पहचान कैसे करेंगे कि लाइक किस जानवर को रेबीज है। तो पहला है कि वो आक्रामक व्यवहार के हो जाते हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है और वो बहुत ही भौंकने लगते हैं, काटने के लिए दौड़ाने लगते हैं। ठीक है। दूसरा जो है वो कमज़ोर होते हैं, उनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, पतले से हो जाते हैं। और तीसरा है कि उनको बहुत अधिक डिजीनेस रहता है, मतलब उनको चक्कर आता है, सोए रहते हैं। और जो चौथी जो सबसे बड़ी बात है कि वो लगातार उनके मुंह से झाग निकलते रहता है, मतलब सलाइवा लार जो है उनको मुंह से निकलता ही रहता है, जैसे इसको देख लीजिए आप। ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं जो आपको बता सकती हैं कि लाइक इस जानवर में रेबीज है कि नहीं। और जैसे मैंने बताया कि रेबीज जिनको जो जानवर को होता है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब उनको ना पानी से डर लगता है। ठीक है। ये रहे उनके वो सारे सिम्टम हैं, आप देख सकते हैं, जैसे बहुत गुस्सा, पतला होना बॉडी मास का,
और हमेशा सोए रहते हैं, डिजीनेस रहता है, और ये बहुत ज़्यादा झाग निकलता है उनके चेहरे से। अब हम क्या करें अगर किसी कुत्ते ने जैसे किसी को काट लिया है, तो सबसे पहला एक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहला जो होना चाहिए कि उस घाव को, जिस पे कुत्ते का सलाइवा लगा हुआ है, उसको आप साबुन से 10-15 मिनट तक धोएं। ठीक है, जल्द से जल्द धो के उसको साफ रखें। और दूसरा क्या है कि उसे 10 दिनों के अंदर जो है आप डॉक्टर के पास चले जाएं और उनसे सारी सलाह ले लें। अगर वो बोलते हैं कि लाइक इंजेक्शन वैक्सीन लगा लेने के लिए, तो आप लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं। और ये 10 दिनों के अंदर ही होना चाहिए, काटने के 10 दिनों के अंदर ही। 10 दिनों के बाद जो वायरस है वो जो है आदमी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो है वो अपना असर दिखाने लगता है। उनको उनको खत्म, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मतलब सोचने की क्षमता को कम करना चालू कर देता है। तो 10 दिन जो है समय रहता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि देखिए काटने से क्या होता है। ये सलाइवा चला जाता है शरीर के खून के अंदर, और ये फिर अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को जो है वो सूजन उनमें बढ़ाने लगता है। और जैसे जैसे सूजन बढ़ने लगता है, आदमी का जो है सोचने की क्षमता जो है वो कम होती रहती है। ठीक है, तो अब हम इसे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का जो चीज़, वो यही है कि लाइक हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके पास आप जाना बंद कर दें। जो बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, लाइक कुत्ते बहुत गंदे भी होते हैं, तो फिर भी उसको, उनके पास चले जाते हैं, उनको सहलाने लगते हैं, उनको नहीं, और कभी कभी सहलाने में ही कितने को काट चुके होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर कोई कुत्ता अपने से आपके पास आता है, तो उसको आप खाने के लिए दे दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप उसको खिलाने खिलाने लगे और अपने पास बिठा लिया, वैसे नहीं करना है। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है कि आप जंगली जानवरों के पास बिल्कुल मत जाएं। अगर कोई भी, आप जो शहर में रहते हैं, वो जो गांव में रहते हैं, तो उनको जो है जंगली जानवरों से आमना सामना होते रहता है, जैसे कि लोमड़ी से, और जंगली कुत्तों से, जंगली बिल्लियों से, और चमगादड़ से। तो उनके पास जो है बिल्कुल आपको नहीं जाना है। देख लिया आपने कि किसी कुत्ते की किसी जो है भेड़िए की मौत हो गई है, या वो बहुत कमज़ोर हालत में है, तो उसको आप जो है फॉरेस्ट अधिकारी जो होते हैं उनको बता सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे मत जाएं। ठीक है, तीसरा है कि आप जानवरों के व्यवहार को ध्यान से देखें कि क्या उस जानवर में उस क्या लक्षण है रेबीज के या नहीं, ताकि है आप जो है अपना भी बचाव कर सकें। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लाइक हमारे बहुत सारे दोस्त जो है, रिलेटिव जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, उनके पास पहले से भी कुत्ते होते हैं। और कभी कभी हम सोचते हैं कि लाइक इनके तो पालतू कुत्ते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत होगा, लेकिन कभी कभी जो मालिक होते हैं वो इंजेक्शन रेबीज के कुत्ते को दिलाना भूल जाते हैं, और हम जाने अनजाने में भी ना चाहते हुए जाके, हो सकता है कि हमें इन्फेक्शन उससे हो जाए। तो बिल्कुल अगर आप जाएँ किसी भी अपने फ्रेंड या रिलेटिव के पास जिनके पास कुत्ते हैं, तो बिल्कुल पता करके रखिए कि लाइक क्या उन्होंने अपने कुत्ते को रेबीज का इंजेक्शन दिला रखा है कि नहीं, वो टाइम से है कि नहीं। ठीक है, तो आज हमने ये जाना कि रेबीज को कैसे हम रेबीज से बच सकते हैं, और रेबीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ये जानकारी अच्छी रही होगी, आपके नॉलेज को थोड़ा बहुत बढ़ाया होगा। आपने बहुत इस वीडियो को पूरी देखा, उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।